सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन संगीत क्लासेस पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा जो है यह एक कड़ी है। आज से हम लोग पूरे एक महीने जो हम लोगों ने पिछले वर्षों से लेकर पिछले महीनों तक हम लोगों ने जो सीखा पढ़ा, फल दीपिका पुस्तक, ढेर सारे नियमों को हम सबों ने पढ़ा। उसी के आलोक में स्मरण के आधार पर एक कुंडली फलादेश करने के लिए कितने नियमों को प्रमुख रूप से हम सबों को मानना चाहिए, समझना चाहिए एवं कुंडली पे लगाने चाहिए, उसी पर आधारित कक्षा होने वाली है। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह पर लिंक भेज देंगे, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो जब भी कुंडली का फलादेश करना हो, जब भी कुंडली का फलादेश करना हो तो सबसे पहले दो बातों को जरूर ध्यान में रखें। एक, अपने इष्ट देवता जिसको आप इष्ट मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा जी को, किसी को सरस्वती को, गायत्री को, सूर्य को, कोई किसी को भी अपना इष्ट देवता मान सकता है। तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करें और अपने इष्ट देवता के नैमित्तिक प्रतिदिन उनकी पूजा अवश्य करें। इसे ही इष्ट साधना कहते हैं। दूसरा, आपने यह विद्या जहां से सीखी, जिससे सीखी, जो आपके प्रमुख रहे उनको एवं साथ में अपने समस्त गुरुजनों को भी अंतर्मन से स्मरण करें, प्रणाम करें, अभिवादन करें और आशीर्वाद उनसे प्राप्त करें। फिर उसके बाद में कुंडली को प्रदेश करने का प्रयास करें। कुंडली का प्रदेश करना बहुत ही, यह एक जटिल विषय है, सरल नहीं है, परंतु प्रतिदिन अभ्यास करने से, प्रदेश करने से हम लोगों को प्रदेश के जो भी सिद्धांत है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, वह हम लोगों को स्मरण में रहता है। हम लोगों के पास में स्मरण में जितने अधिक से अधिक बेसिक नियम याद रहेंगे, उतने ही अधिक अच्छे ढंग से फलादेश भी होगा। जो मुख्य नियम बनते हैं वह बेसिक नियमों के आधार पर ही मुख्य नियम बन जाते हैं। जितने मुख्य नियम है वह सभी का आधार बेसिक ही है। हम सबों को बार बार कोई भी एक बेसिक की किताब प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यह पढ़ते हैं, अब नियम नंबर 1 कि भाव को देखते हैं। तो भाव के बारे में हम सबों को जानकारी है कि प्रथम भाव यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, पांचवा यह है, छठा यह है, सातवां यह है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां एवं 12वां। पुस्तकों में बतलाया गया है कि 11वें भाव में सभी ग्रह उत्तम फल देते हैं। 11वें भाव में सभी ग्रह उत्तम फल देते हैं क्योंकि यह लाभ का भाव है। क्योंकि यह लाभ का भाव है तो क्यों देते हैं? यहाँ पर खैर कोई ग्रह नहीं है। यहाँ पर इस कुंडली में 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, और ना ही नवमांश में 11 नंबर की राशि में कोई ग्रह है। यदि 11वें भाव में जो राशि बनी हुई होती है, उस राशि में यदि, उस भाव में यदि कोई ग्रह न हो तो नवमांश कुंडली में वह राशि जहां है उस राशि में कोई ग्रह होता है तो कुछ हद तक ठीक होता है। 11वां भाव लाभ का है, तो यहाँ पर चाहे जो भी ग्रह हो, जिस प्रकार के ग्रह हो, अपने गुण धर्मों के आधार पर वह आपको लाभ देता है। हम मनुष्य जीवन लाभ के लिए ही कोई काम भी करते हैं।
तो किसी जो ग्रह होगा अपने गुण धर्मों के आधार पर लाभ देगा। इसलिए यहाँ पर सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। हाँ, ये बातें आ गई। अब यहाँ से एक दूसरा नियम बनता है। दूसरा नियम क्या बनता है? तो क्या इसमें किसी भी स्थिति के ग्रह अच्छे फल देते हैं? तो नहीं। यहाँ पे बुरे स्थिति के भी ग्रह अच्छे फल देते हैं। बुरे स्थिति के भी ग्रह, चाहे वह नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो, चाहे जिस प्रकार का हो, फल तो देता ही देता है। तो उसके प्रतिरूप बदल जाते हैं। अब जैसे कि यहीं पे 11 नंबर की राशि है, शनि देव होते तो बहुत अच्छा फल देते आय के लिए। लेकिन अगर यहीं पे 1 नंबर की राशि होती और शनि देव होते, तो यह नीच राशि हो गया शनि देव का, फल बदल जाएगा। फल बदल जाएगा। जहां शनि ईमानदारी, कर्तव्य, समय की अनुपालन इत्यादि के कारक हैं, तो उन कायदों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति काम करना चाहेगा, लाभ हो। परंतु ये सभी स्थितियां यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। खराब फल हो गया, फल तो मिला ही। तो यहाँ से दूसरा नियम यह बनता है कि यदि कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में हो, अपने शत्रु राशि में हो, तो वह कहीं भी अच्छे फल नहीं देता। अब हम लोग यह जानते हैं कि कौन से ग्रह के कौन से शत्रु होते हैं, पूर्व से भी मान रहे हैं। तो इसी कुंडली में देख लिया जाए, जैसे कि सूर्यदेव, तो सूर्यदेव किसको शत्रु मानते हैं? तो सूर्यदेव शुक्र को शत्रु मानते हैं एवं शनि को शत्रु मानते हैं। सूर्यदेव शुक्र एवं शनि को शत्रु मानते हैं। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु नहीं मानते। मंगल की बात की जाए तो मंगल केवल बुध को ही शत्रु मानते हैं। मंगल केवल बुध को शत्रु मानते हैं। बुध की बात की जाए तो बुध देव केवल बुध देव केवल चंद्रमा की राशि को शत्रु मानते हैं। उसके बाद में गुरु की बात की जाए, देवगुरु बृहस्पति को, तो देवगुरु बृहस्पति बुध एवं शुक्र दोनों को शत्रु मानते हैं। शुक्रदेव की बात की जाए तो शुक्रदेव सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य की राशि ये हो गई, चंद्रमा की राशि ये हो गया, शत्रु मानते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि देव सूर्य, चंद्रमा एवं मंगल तीनों को ही शत्रु मानते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं मंगल को शत्रु मानते हैं शनिदेव। सभी ग्रहों की उच्च एवं नीच राशियां हम सबको सदैव याद रखनी चाहिए। स्वराशि भी याद रखनी चाहिए। तो स्वराशि की बात की जाए तो 1 और 8 मंगल की अपनी राशि है। 2 एवं 7 शुक्रदेव की अपनी राशि है। 3 एवं 6 बुधदेव की अपनी राशि है। 4 चंद्रमा की राशि है। 5 सूर्यदेव की राशि है। 9 एवं 12 गुरुदेव की राशि है। 10 एवं 11 शनिदेव की राशि है। सभी ग्रहों की उच्च राशियां हम सबों को सदैव याद रखना चाहिए। जैसे मंगल की उच्च राशि 10, शुक्र की उच्च राशि 12, बुध की उच्च राशि 6, चंद्रमा की उच्च राशि 2, सूर्य की उच्च राशि 1, गुरु की उच्च राशि 4, शनि की उच्च राशि 7 है। इसी प्रकार हम सबों को सभी ग्रहों की नीच राशियां भी याद रखनी चाहिए। नीच राशियां उच्च राशि से ठीक 7वीं राशि को नीच राशि कहा गया है। तो मंगल की नीच राशि 4, शुक्र की नीच राशि 6, बुध की नीच राशि 12, चंद्रमा की नीच राशि 8, सूर्य की नीच राशि 7, गुरु की नीच राशि 10, शनि की नीच राशि 1।
नीच राशियों में बैठे अवस्थित ग्रह बुरे फल देते हैं, ऐसा सामान्य नियम है। परंतु फल दीपिका पुस्तक में हम सबों ने पढ़ा है कि यदि कोई भी ग्रह, खास करके शुभाग्रह यदि अपने नीच राशि में होते हैं तो वे अशुभ फल नहीं देते, शुभ फल भी नहीं देते, अशुभ फल भी नहीं देते, शून्य फल दे देते हैं, शून्य यानी कुछ नहीं करते। लेकिन हाँ, यदि शुभाग्रह अगर अपने नीच राशि में हो और अपने मित्र से दृष्ट हो तो कुछ फल अच्छा दे देता है, क्योंकि उसके मित्र का बल मिला। हाँ, यदि शुभाग्रह अपने नीच राशि में हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो बड़े बुरे फल देता है। तो अब यहाँ से हम लोगों ने यह सीखा, पहला तो नियम हम लोगों ने यह सीखा कि 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, एवं यह भी सीखा दूसरा कि कोई भी ग्रह चाहे किसी भी भाव में क्यों न हो, अपने यदि उच्च राशि का है, अपने स्वराशि का है, या अपने मूल त्रिकोण राशि का है, वह उस भाव के लिए अच्छे फल देता है। या अगर वह कुंडली के शुभ भाव में हो तो कुंडली का शुभ भाव कौन सा होता है? लग्न, चौथा, सातवां, 10वां, 5वां एवं 9वां। इन भावों में अगर कोई भी ग्रह हो और अपने उच्च राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि का है तो सामान्यतः जीवन के लिए अच्छे फल देता है। तो अब इसी उदाहरण कुंडली पर, हालांकि इस कुंडली पर कल भी अभी क्लास होनी है, कल भी करेंगे। तो अब यहाँ पर देखा जाए कितने ग्रह अच्छे फल प्रदाता बने, कितने ग्रह अच्छे फल प्रदाता बन गए। तो मंगल देव अपने स्वराशि के हैं, सूर्य देव अपने उच्च राशि के हैं, बुध देव मंगल की राशि में है, मंगल बुध को शत्रु मानता है, तब बुध देव अच्छे फल प्रदाता नहीं हुए, गड़बड़ हो गया। चंद्रमा अपने उच्च राशि में है, शुक्र स्वगृही है, शनि एवं गुरु भी अभी वर्तमान में स्थिति के अनुसार अच्छे फल दाता है। शनिदेव उच्च के हैं, गुरुदेव अपने मित्र राशि के हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर यह बकरी है तो फिर अच्छे फल देंगे या नहीं देंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया अपने उच्च राशि में होने के कारण यह शुभ फलदाता दिख रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति अपने मित्र राशि में है, अच्छे फलदाता दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब हम लोगों ने यह समझा कि 11वें भाव में ग्रह अच्छे फल देते हैं या उच्च राशि में त्रिकोण राशि इत्यादि के अच्छे फल देते हैं। अब आते हैं दूसरा सूत्र, नहीं दूसरा नहीं, तीसरे सूत्र पर हम लोग आते हैं। जब बातें ग्रहों की ही हो रही है तो कुंडली के शुभ भाव में, कुंडली के शुभ भाव में स्थित शुभ ग्रह सदैव अच्छे फल देते हैं। कुंडली के शुभ भाव में स्थित शुभ ग्रह सदैव अच्छे फल देते हैं। यानी कुंडली का शुभ भाव हुआ केंद्र एवं त्रिकोण, यहाँ पर यदि शुभ ग्रह बैठते हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन यह भी देखना है कि उनकी स्थिति कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है। जितनी अच्छी स्थिति होगी उतने अच्छे फल देंगे। ये नहीं कि है शत्रु राशि में है तो शत्रु राशि का हो जाना मतलब पीड़ित हो जाना। शत्रु राशि में होने का मतलब ये हो जाता है कि पीड़ित हो जाना। अगर हम ही हैं ठीक है, अभी आनंद पूर्वक हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं,
हम स्वतंत्र हैं, अभी किसी भी प्रकार का मानसिक प्रेशर नहीं है, शत्रु अगल बगल में नहीं है, तो खुले विचार से वार्तालाप कर रहे हैं। वहीं हम अपने शत्रु के घर में होते या शत्रुओं के द्वारा हम मानसिक रूप से यातना में रहते, पीड़ित रहते, तो इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला हम लोग वार्तालाप नहीं कर सकते थे। हम लोग क्लास अध्ययन अध्यापन नहीं होता या एक दूसरे का ज्ञान नहीं बढ़ाते। तो शत्रु के साथ घर में रहने से या शत्रु की सानिध्यता हो जाने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति पीड़ित हो जाती है। उसी प्रकार ग्रहगण भी है, यह भी बातें समझना चाहिए। हाँ, अब इस यहाँ पर एक सीक्वेंस और भी है जो विशेष रूप से हम सबों को समझना चाहिए। वह सीक्वेंस क्या है? तो किसी भी एक दो भाव को आधार मानकर हम लोग चल देते हैं। अगर मान लिया जाए, किसी भी भाव को ले लिया जाए, कोई भी भाव, कोई भी भाव हो और पापग्रह हो, बिठा दीजिए इसी कुंडली में। मंगल देव पापग्रह है लेकिन लग्नेश है, इसलिए यहाँ पर यह शुभाग्रह हो गए। पापग्रह शुभाग्रह की भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। सामान्यतः पापग्रह में मंगल, शनि, राहु, केतु आते हैं। सूर्य को भी क्रूर ग्रह के नाते लोग बोल देता है। चलिए ठीक है, तो कोई भी एक पापग्रह, अब शनि देव यहाँ पापग्रह का काम कर रहे हैं क्योंकि 11वें भाव के भी स्वामी हैं, पापत्व गुण तो है ही है। अब शनि देव की ही बात की जाए, कहीं भी बिठा दीजिए, यदि वह अच्छे फल प्रदाता नहीं रहे। अगर मान लिया जाए कि शनिदेव 8वें भाव में ही बिठा देते हैं, तो शनि मंगल को शत्रु मानते हैं। शनि मंगल में शत्रुता है ना? जी गुरु जी। अब यहीं पे यदि शनि हो गए तो शत्रु स्थिति में हो गए। परंतु अब यहीं पे देवगुरु को बिठा देते हैं। क्या देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि पड़ी? नहीं पड़े। नहीं पड़ी। परंतु परंतु फिर भी यह शुभ फल दे रहे हैं। इनके समस्याओं का यहाँ से समन भी कुछ करेंगे। वह कैसे करेंगे? तो अब यदि शुभाग्रह कुंडली के शुभ भाव में होगा, किसी भी भाव में, अगर पंचम भाव में, तो पंचम भाव बुद्धि का हुआ ना, तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी, सकारात्मक होगा। यह आयु का भाव है। यदि हमारे आयु पर भी कष्ट आएंगे तो बुद्धि तो यहीं से मिलेगी ना, तो हम अपने बुद्धि के सहारे अपने आयु को लंबा करने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे गुरु जी। क्योंकि जब बात आयु के पर पड़ जाती है, बात आयु पर पड़ जाती है कि अब मेरा जान जाने वाला है, चाहे कुछ भी हो, तुरंत आपको चोट लगता है, दर्द होती है, एकाएक बुद्धि काम करता है कि भाई वहां से हाथ पीछे खींचो। तो आपको बचाता कौन है? फल यहां से मिल गया कि नहीं मिल गया? तो शुभग्रह यहाँ हो या यहाँ भी है तो यह भाग्य भाव है, यह भाग्य भाव भी है। अगर शुक्र ही यहाँ पर हो जाते हैं, चंद्रमा हो जाए, शुभ बुध हो जाए, फिर क्या होगा? गुरुजनों के प्रति हमारा आस्था विश्वास बढ़ेगा। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे गुरुजन या हमसे जो बड़े हैं, जो हमको कुछ सिखलाते हैं, उनका बद्दुआ हमें मिले, ऐसा हम कोई कमवे ना करेंगे। यदि यहाँ पर सुभाग्रह है तो, अच्छी स्थिति में है तो फिर इनका आशीर्वाद, तो इनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारे जीवन के लगभग अधिकांशतः क्षेत्रों के लिए आशीर्वाद मिलेगा, लगभग सभी क्षेत्रों के लिए आशीर्वाद मिलेगा। जहां कुछ खराब हो रहा है तो फिर आशीर्वाद वहां जाकर अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा गुरु जी। जी गुरु जी। चाहे भले ही यह भाव खराब हो, 12वां भाव खराब हो, 12वें भाव से कई चीज देखे जाते हैं। अगर 10वां भाव शुभ हो गया तो 12वां भाव क्या बिगाड़ देगा?
कुछ बिगाड़ पाएगा? 10वां भाव चरित्र का है, अगर मंगल यहीं पे हो जाए, 10 नंबर की राशि है, मंगल उच्च का हो गया, और यह 10वां भाव चरित्र निर्माण का भी है, तो क्या 12वां भाव कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा गुरुजी। नहीं। यह हमारे चरित्र का भाव है। गुरु जी, चरित्र इतना, हाँ जी शुभ भाव बोलिए। में अगर शुभ शुभ भावों में गुरु जी, अगर जो यहाँ गुरु यहाँ तो नीच के हो जाएंगे तो गुरु भी अच्छे फल देंगे। ना ही देंगे तब तो शून्य फल हो गए ना। अब यहाँ पे कोई शुभ ग्रह थोड़ा अच्छा अपने गुणों को प्रदर्शित करने वाले स्थिति में, चाहे पापग्रह भी सर्वोत्तम शुभ फल देने की स्थिति में हो जाए, तो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो शून्य फल हो जाएगा। यह भाव खराब हो जाएगा तब तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। और 10म भाव पर अगर पापग्रह की दृष्टि पड़ गई तो और थोड़ा सा कर्म खराब हो गया या चरित्र खराब हो गया, तो 12वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। यदि यहीं पे कोई शुभग्रह अगर हो जाए तो शुभग्रह के आधार पर हमारे कर्तव्य रहेंगे। जब हमारे शुभग्रह के अर्थात पर कर्तव्य रहेंगे तो हमारा कार्य शैली अच्छा होगा, तो हमसे कोई नाराज ही नहीं होगा, तो फिर समस्याएं कैसी? अगर चौथे भाव में ही अगर कोई शुभग्रह अच्छी स्थिति में हो जाए तो घर का माहौल सुख शांति, तो दुनिया से चाहे जितना समस्या हो, घर में आके हंसी खुशी से रहेंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ हुआ, भूल जाएंगे। 7वें भाव में होगा तो हमें सहयोग देने वाले सकारात्मक सोच वाले होंगे, हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा, लाख समस्या होगा फिर भी। लग्न में भी अगर शुभग्रह की कोई भी अच्छी स्थिति में तो हम अच्छे सोचेंगे, अच्छे करेंगे, तो अनेक प्रकार की समस्याओं की समाप्ति। यानी कि इन शुभ भावों में कोई भी शुभग्रह अच्छे स्थिति का होता है तो प्रायः जीवन के अधिकांशतः क्षेत्रों में वह शुभ फल ही प्रदान करता है। नियम यह बना कि कुंडली के शुभ भाव में अवस्थित अच्छे स्थिति के ग्रह, उच्च राशि के ग्रह, चाहे पाप ग्रह क्यों ना हो, या शुभ ग्रह अच्छे स्थिति के, पाप ग्रह के लिए उच्च की राशि, स्वराशि नहीं, अन्य शुभ ग्रह के लिए अच्छी स्थिति में होना प्रायः जीवन को अच्छा बनाता है। बातें स्पष्ट हुआ? जी गुरु जी, एक बात और गुरु जी, हाँ जी, जहाँ हम अष्टम भाव में शनि को बैठाए थे, हाँ, तो शनि मंगल को शत्रु मानते हैं, शनि मंगल शत्रु को राशि में शत्रु मानते हैं, हाँ, और मंगल शनि को सम मानता है। और सम्मान। यहाँ पर अगर शनि है तो मंगल यहाँ पर है, तो तत्कालिक शत्रुता हो गया, तो तत्कालिक शत्रुता और सम शत्रु हो गया, और शनि मंगल को शत्रु मानता है तो यह अति शत्रु हो गया, तो यहाँ तो शत्रुता कायम ही हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ गुरु गुरु पंचम भाव में बैठ करके, यहाँ तो आकस्मिक सोच को पंचम भाव में गुरु को बैठाए थे, गुरुदेव को, तो अष्टम भाव को यहाँ ठीक कैसे कर रहे थे हमको समझ। अच्छा ठीक है, हम आपके पूरा प्रश्नों पर रिटेक करते हैं। यदि यहाँ पर गुरुदेव हो गए, हमारे कहने का प्रयोजन ये था, हमने कहा था कि कुंडली के शुभ भावों में बैठे हुए शुभग्रह, अच्छी स्थिति के शुभग्रह प्रायः जीवन के हर क्षेत्रों में शुभ फल देते हैं, मैंने यह कहा था। अब इसी के सापेक्ष में एक और स्टेटमेंट कि कुंडली के जिस भाव में शुभग्रह बैठे हुए हों, उस भाव का फल शुभ, और जिस भाव में पापग्रह बैठा होता है या अशुभ ग्रह बैठा होता है, उस भाव का फल अशुभ होता है। अब हमने कहने का मतलब ये था कि यदि शनि यहाँ पर बैठ गया, भले ही शनि आयु का कारक है, शनि का 8वें भाव में बैठना या शनि का 8वें भाव पर दृष्टि देना अच्छी बात है,
परंतु शनि एकादशेष भी है। शनि छठे से छठे का भी स्वामी है इस कुंडली में, तो शनि पापग्रह हो भी गया। शनि शत्रु राशि में है भी, यहाँ पर राशि के स्वामी या लग्नेश, राशि के स्वामी और लग्नेश दोनों से इनकी अति शत्रुता वाली स्थिति भी है, और अति शत्रुता भी है एवं स्थिति भी ठीक नहीं है। तो क्या यह आयु के लिए फल देंगे? नहीं देंगे। यह आयु कुछ लंबा करते भी हैं तो गंभीर बीमारियों को देंगे, गंभीर बीमारी देंगे, काफी व्यक्ति परेशान रहेगा, दर्दनाक गंभीर बीमारी, क्योंकि शनि पापग्रह है। शुभ ग्रह अगर कोई लंबा बीमारी देता है तो आनंददायक लंबा बीमारी देते हैं। जैसे गुरुदेव है तो मोटापा बढ़ा देंगे, गुरुदेव है तो चीनी की शुगर की बीमारी दे देंगे, आराम से दवा खाओ, ना कोई दर्द है ना कुछ है, ना कहते हैं कमजोरी वीकनेस फील होगी। लेकिन जिन पापग्रहों के द्वारा लंबा बीमारी होता है तो वह दर्दनाक लंबा बीमारी होता है। ऐसा आप लोगों के अनुभव में आया है कि नहीं आया है? जी आया है। जी गुरु जी आया आया है है। गुरु जी। जी गुरु जी आया है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि होता क्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव में हो जाने से हमने यह कहा है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नहीं, हमने यह कहा है कि यदि शुभ भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो सामान्यतः हर भावों के लिए ठीक ठाक दे देते कर देते हैं। तो अब पंचम भाव बुद्धि का है, तो जब भी इसको कष्ट दर्द होगा अपना बुद्धि काम करेगा, तो वह जिस प्रकार से दर्द हो रहा हो उससे बचाव का उपयोग अपना यह करता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि बहुत से व्यक्तियों को देखते होंगे कि यह बीमारी है, खतरनाक है, चाहे कुछ भी है, तो अपने आप में थोड़ा सा वह कॉन्शियस रहता है, या ये रहता है कि हाँ भाई सचेत रहो, क्योंकि बुद्धि अच्छी है ना। तो बुद्धि अच्छी है तो यह बुद्धि किसके लिए है? यह बुद्धि किसके लिए अच्छी है? लग्न के लिए अच्छी है। लग्न को तो लग्न को बचाना बुद्धि गुरु आत्मा का भाव। काम है। जी जी। तो दर्द से हम कैसे बचे? दर्द यहां से देगा, दर्द होगा इसको, तो दर्द से कैसे बचे पांचवा भाव बतलाएगा। करेगा कि ना करेगा जी? जी करेगा। करेगा। तो कुछ ना कुछ, भले ही यहाँ पर यह परिहार न कर रहा हो, दर्द की समाप्ति न कर रहा हो, परंतु बुद्धि तो देता ही रहता है, तो व्यक्ति सचेत रहता है। तो शुभ फल हुआ कि नहीं हुआ? आठवां भाव पंचम, एक आकस्मिक भाव का भी है, तो एक में कष्ट की निमन। हाँ ठीक है, आकस्मिक भाव भी है, आकस्मिक एक में दुर्घटना हो की गया, बात है। अचानक तो हो गया। यहाँ पे आकस्मिक भाव है, आपकी बातों का हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न होने चाहिए। तो कोई आकस्मिक ग्रह होगा तब तो शनिदेव तो आकस्मिक ग्रह है ही नहीं, राहु देव आकस्मिक ग्रह है, केतु देव आकस्मिक ग्रह है, मंगल को भी आकस्मिकता से प्यारा है, क्योंकि एकाएक यह उग्र होकर के लड़ जाते हैं। एकाएक ठोकर लगवा देते हैं मंगल ना, चोट उत्तर जी जी लगवाने का जी। काम मंगल का ही है, तो एकाएक अनायास ही चोट लग जाता है ना। तो उस प्रकार के ग्रह अगर अच्छी स्थिति में ना होकर के खराब स्थिति में होंगे तब तो कुछ खराब एकाएक होगा। लेकिन शनिदेव तो कम से कम आकस्मिकता नहीं देते ना, ये तो शिथिलता देते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। शनै शनै कछुआ चाल। यहाँ मंगल की राशि पड़ रही है इसलिए पूछा। हाँ ठीक है, मंगल की राशि भी पड़ रही है, मंगल से दृष्ट भी है, लेकिन सभी कुंडलियों में तो मंगल से दृष्टि नहीं होगा ना। हाँ, अगर मंगल से दृष्टि पड़ रही है तब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर यही मंगल यहाँ पे होते तब तो मंगल से दृष्टि नहीं होता ना। ये कोई जरूरी है कि मंगल अष्टमेश हो करके, यदि अष्टमेश मंगल है तो वह अष्टम भाव को देखेगा ही, यह तो गारंटी नहीं है ना। हाँ आगे बढ़ा जाए। गुरु जी एक बात और पूछनी थी। ये चतुर्थ भाव घर का है, सुख सुविधा का,
तो गुरुजी ये जो लड़कियों की जब शादी हो जाती तो कौन सा घर, मायके वाला घर मानेंगे ससुराल वाला घर? लड़कियों के लिए अब तो उसके पति का भाव यह हो गया, तो उसका घर तो सदैव ससुराल भाव कौन सा हुआ, 10वां ही होगा ना। जी गुरु। और जन्म तो एक ही बार होता है, तो उनका मायका चौथा भाव होगा। मायका ही चौथा भाव होगा ना। जी गुरु जी। हाँ। जी गुरु जी। 10वें भाव को कर्म भूमि भी कहा जाता है, तब महिलाओं के लिए कर्म भूमि तो उनका ससुराल ही होता है, मायका तो थोड़े, ये तो सुख भाव है। इसीलिए तो महिलाएं अपने मायके जाती हैं तो खाना वाना थोड़े बनाती हैं, उनको बना बनाया खाना मिलता है, और जब ससुराल में आती हैं तो खाना बनाना पड़ता है। गुरुजी 8th हाउस से भी तो ससुराल पक्ष देखते हैं ना। हाँ, 8th भाव भी ससुराल पक्ष से देखते हैं, लेकिन इसके कायदे कुछ दूसरे हैं। देखिए, दूसरा भाव धन का होता है, दूसरा भाव धन का और कुटुंब तो का। 8, हाँ, तो 8वां भाव जो होता है, अब मान ली कि महिला की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, पुरुष की ही कुंडली मान लेते हैं इसी को, जब यह पुरुष की कुंडली है तो 7वां भाव उनके पत्नी का हुआ ना, तो यह तो दूसरा भाव धन हो गया, दूसरा भाव धन हो गया। आपका जो धन है, पैतृक संपत्ति इत्यादि है, आपके द्वारा कमाया हुआ या आपके पिता के द्वारा जो धन संपत्ति मिलने वाली है, चाहे जो भी है, वह तो धन भाव दूसरा ही हुआ ना। तो उसी प्रकार 7वें का दूसरा यह धन भाव हो गया, तो इस व्यक्ति का तो यह व्यक्ति ससुराल में ही मिला, तो इसलिए ससुराल यहाँ भी किन्हीं प्रश्नों के लिए तो ससुराल यहाँ भी देखा जाएगा। गुरु जी, यदि अष्टम भाव का स्वामी ससुराल का जाके धन भाव में बैठ जाए दूसरे भाव में, तो ससुराल से धन प्राप्ति होगा, ऐसा दहेज अच्छा मिलेगा। चलिए, और भी लोग तो हैं, कुछ आप लोग भी तो बोल ले, पूरा पुस्तक पढ़ लिए हैं तो। उम्मीद तो है, मिलना चाहिए। पैतृक मिलता संपत्ति मिल सकती है। है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़े है कि मिलेगा, वैसी स्थितियां परिस्थितियां होंगी तब तो, नहीं भी होगा तो मिल जाएगा, है भी तो नहीं मिलेगा। अब मान लिया जाए कि ससुराल से धन मिले ना मिले, अगर मान लिया जाए कि किसी लड़के की कुंडली है, उसकी शादी होनी है, लड़का बड़ी काबिल है, ठीक ठाक है, शादी हो गई, ठीक है, इस लड़की से हो गई, इसके दूसरे 8वें भाव के स्वामी यहाँ पर बैठे, अच्छे अच्छे योग भी बन रहे हैं, सुभग्रह के द्वारा देखा भी जा रहा है। तो अगर सुभग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो विवाह की आयु लंबी हो गई, चलिए ठीक है। और इस लड़की के 2 भाई भी हैं, सभी है, ठीक ठाक है, अपना कमा खा रहा है, तो क्या अब इस लड़की का जो धन है पूर्व से या माता पिता का जो है, तो क्या ससुराल से धन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सब अपने आप में मस्त है। अगर यही लड़के का शादी हुआ, लड़की अकेली है या 2 बहनें हैं या एक ही बहनें हैं, अगर अष्टमेश इसका कहीं भी बैठा हुआ है एनी हाउ किसी भी भाव में, और उस लड़की के सिवाय या 2 बहनों के सिवाय कुछ नहीं है, दूसरा नहीं है उसका कोई, तो फिर कैसे क्या होगा? तो फिर वह संपत्ति कहाँ जाएगा बाद में? जो उन लोगों के जीवन यापन करने के बाद में जो बचेगा वह कहाँ जाएगा? तो इसी को मिला ना। जी गुरु जी, इसी को मिलेगा। इसी को मिलेगा। तो एक तो सांसारिक नियम है, तो कुछ जो है इन नियमों पर भी हम लोगों को ये करना चाहिए, हमेशा
पुस्तकों की बातें खराब नहीं होती, संभावनाएं बनती रहती है। अब वह यदि सूत्र बन रहा है तो मदद होती है। क्या होता है? मदद मदद होती है। मदद का मतलब ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं। सपोज दैट हमने भी काम किया था 2022 में, स्थितियां उतना नहीं था, ठीक ठाक नहीं था, लैपटॉप नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लैपटॉप खरीदना था। तो यदि हमारे कुंडली में उस प्रकार के योग बने हुए होते तो आए दिन हमारे ससुराल वालों की तरफ से हमारी विषम परिस्थितियों में कुछ ना कुछ मदद के तौर पे, हाँ मेहमान जी, चाहे जीजा जी आपको लैपटॉप खरीदना है, अब पैसा नहीं था, हम देते हैं 10,000 रुपया, आइए ना, कुछ अपना पैसा फिर करके खरीद लीजिएगा, थोड़ा सा निमने खरीदिएगा, हो गया ना मदद। जी गुरु जी। इस प्रकार से हम लोग आकलन करके फलादेश, मदद वाली फलादेश कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ आपको संपत्ति मिलेगी, वैसा नहीं। आए दिन धन से संबंधित आपको सहयोग मिलने की संभावनाएं बनती है। ऐसा फलादेश में ऐसे स्टेटमेंट बोले कि उसका काट ना हो। एक निश्चित अगर बोलते हैं, हो सकता है कि वैसी परिस्थितियां ना हो। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां होती है, हमने ही फलादेश किया था ऐसे 12-15 साल पहले, सभी योग अच्छे बन रहे थे, सभी योग अच्छे बन अच्छे थे। अच्छे बन रहे थे। एक ही लड़की थी, अच्छा खासा गांव में घर, जमीन जायदाद वगैरह था, शादी हो गई तो वहां जो अच्छा घर, जो जमीन जायदाद था, वह तो इन्हीं को मिलना था ना बाद में, इन्हीं को मिलता। जी जी। फिर समय बीतता गया, समय बीतता गया। अब थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पर अब एकादश शेष का वैल्यू आ गया। एकादश शेष को समझ लीजिए, लघु पराशरी पुस्तक में एकादश शेष के बारे में कहा गया है, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि वहां पे धन आय होती है, और जहां पे आय होता है वहीं पे गुरु आ जाती है, इसलिए 11वें भाव को खराब कहा गया है। ऐसा लघु पराशरी का सारांश है या नहीं है? है। तो धन की आशंका होने से व्यक्ति को गुरु आ जाता है, इसलिए 11वें भाव के स्वामी को बुरा फलदाता कहा गया है, और छठे से छठे होने के कारण बीमारी के कारण खराब कहा गया है। तो इसको तो हो गया कि हमारा यहाँ भी ठीक ठाक है, वहां से भी मिलेगा, तो लगभग हम अपने समाज का सबसे अमीर आदमी हो। एक गुरूर बना, जिसके कारण इसकी पत्नी हमेशा समझाती रही, लेकिन वह नहीं माना। वह व्यक्ति नहीं माना। अंततो गत्वा महिलाओं का होता क्या है, एक घुटन सी महसूस होती रहती है, घुटन सी महसूस होती है। संयोग ईश्वर का देखिए, कोई बीमारी हुआ, 2-4-6 महीने बीमार रही, बीमारी के बाद में उसका देहांत हो गया। तो और माँ बाप, सास ससुर का थोड़ा लगाव जो दामाद के प्रति होता है वह कम हो गया, इसका स्वभाव बदला नहीं। अंततो गत्वा उनके सास ससुर अपने पूरे संपत्ति को मंदिर में दान कर दिए। योग तो बन रहा था कि ससुराल से सपोर्ट धन मिलेगा, तभी तो उस प्रकार के परिवार में शादी हो गई। लेकिन इसका कर्तव्य भाव खराब था, दशम भाव खराब था, या आचरणशीलता खराब थी, चाहे जो भी था, जिससे नाराज होकर के वह संपत्ति उन्हें नहीं मिला, अपने के अपने रह गए। यह सच्ची बात है, कोई बात है। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल पुनः इससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। जी गुरु जी, 11वें भाव में केतु का फल बताइएगा कल गुरु जी की। केतु 11वें भाव में कैसा फल देगा? चलिए, अच्छी बात है।